देखो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही मस्त टॉपिक है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस इसकी हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें बेटा सलाह, प्रार्थना, आदेश, निषेध इत्यादि बातें होती हैं। तो हिंदी की बात हुई, लेकिन बात यह है कि आप अंग्रेजी के वाक्यों को किस प्रकार देखेंगे, यानी इंग्लिश सेंटेंस को किस प्रकार पहचानेंगे। तो बेटा इसमें दो प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे। एक मिलेगा क्या चीज, अफर्मेटिव, और दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव वाक्य होगा तो इसमें सबसे पहले क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी मिलेगी, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और उसके बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड मिलेंगे। यानी अफर्मेटिव वाक्य होगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी, और नेगेटिव वाक्य होगा तो डू नॉट या नेवर सबसे पहले लगा मिलेगा, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको अदर वर्ड मिलेगा, और लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वाक्य हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का है। अब बात क्या है कि ये वाक्य मिलेंगे कहाँ। तो बेटा ध्यान रहे, ये वाक्य आपको मिलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तब ये रूल फॉलो किए जाएंगे। तुरंत सबसे पहले आपको क्या देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेंटेंस किस प्रकार का है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, तब आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अर्थानुसार, अगर अर्थ आदेश है तब क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। अगर सलाह की बात है तो एडवाइज लिखेंगे, अगर प्रार्थना की बात है तो रिक्वेस्टेड, अगर मना करने की बात है तो आप फॉरवर्ड लगा सकते हैं, ईटीसी इत्यादि। अर्थात अगर कोई कमांडर कमांड करता है तो उसके लिए हम कमांडेड का भी यूज करते हैं। अब जरा देखिए, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस इंपरेटिव है तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। अब जरा देखिए, बाकी सारी चेंजिंग वैसे ही होती है प्रोनाउन की जैसे कि होती थी। आइए कुछ एग्जांपल हैं, इनको करके और इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे पहला वाक्य लिखा है, द टीचर सेड टू द प्यून रिंग द बेल, घंटी बजाओ। अध्यापक ने किससे कहा, चपरासी से कहा घंटी बजाओ। तो क्या यानी अध्यापक चपरासी से प्रार्थना करेगा? नहीं करेगा, वो आदेश करेगा। इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड, यानी सेड टू को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। तो लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड द प्यून। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू का यूज किया जाएगा, टू रिंग द बेल। इसमें कोई प्रोनाउन नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें और कोई चेंजिंग नहीं होगी। टू रिंग द बेल। दूसरा वाक्य, माय फ्रेंड सेड टू मी डू योर होमवर्क इन टाइम। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि अपना काम समय पर करो। अब भाई मित्र है, मित्र तो सलाह ही दे सकता है या तो मना कर सकता है कोई गलत काम हो तो, लेकिन इसमें कोई गलत कार्य के बारे में दिया नहीं गया। तो सबसे पहले लिखेंगे माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, टू। अब बेटा ये डू तुम्हारी क्रिया है तो यहां लिखेंगे टू डू। अब योर की चेंजिंग मी से होगी। योर आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में है तो सदा उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से ही किया जाता है। तो योर की चेंजिंग मी से होगी। तो योर आपका रिलेटिव केस है, तो मी का रिलेटिव केस क्या होता है, माई। यानी प्रोनाउन का चार्ट आपको भली भांति याद होना चाहिए। और उसके बाद लिखेंगे होमवर्क, और उसके बाद लिखेंगे इन टाइम, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब जरा देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो। अब जरा देखिए, एक मित्र अपने मित्र को सलाह देता है, वो बोलता है कि अपना समय बर्बाद मत करो। तो वो क्या करेगा, सलाह ही करेगा या तो मना करेगा। तो मैं दोनों टाइप से इसे लिख देता हूं। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड
फ्रेंड, उसके बाद बेटा डू को क्या करते हैं, हटा देते हैं और नॉट लगा के उसके बाद लगाते हैं टू। ही advised his friend not to waste योर किचन जी, फ्रेंड से होगी तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज टाइम। अगर बेटा इसको आप चाहें तो फॉरवर्ड लगा के भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड लगा के भी हम लिखे दे रहे हैं। अब अगर फॉरवर्ड होगा तो डू नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। ही फॉरवर्ड हिज फ्रेंड, ही फॉरवर्ड हिज फ्रेंड टू वेस्ट हिज टाइम। अगर बेटा एडवाइस का यूज होगा तो नॉट लगाना होगा, अगर फॉरवर्ड लगाओगे तो इसका अर्थ होता है मना किया, यानी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा। उसके बाद लिखा द बेगर सेड, भिखारी ने कहा प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दो। तो भाई भिखारी हमेशा प्रार्थना ही करता है। अगर प्लीज शब्द लिखा मिले, काइंडली शब्द लिखा मिले तो इसे समझ जाना कि वाक्य हमारा क्या है, यानी प्रार्थना वाला है। तो लिखेंगे द बेगर रिक्वेस्टेड टू। अब बेटा रिक्वेस्टेड लगाने पर प्लीज का काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। टू गिव बचा है, उसके बाद मी आपका फर्स्ट पर्सन है। मी का परिवर्तन बेगर से किया जाएगा, भिखारी से, और भिखारी एक वचन है इसलिए इसको क्या मानेंगे, ही मानेंगे। तो बेटा ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो यहां लगाएंगे हिम, और उसके बाद लिखेंगे समथिंग टू ईट। अब जरा देखिए, द जज सेड लेट हिम गो टू हिज हाउस, जज ने कहा उसे उसके घर जाने दो। तो भाई जज तो क्या करेगा, आदेश ही करेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, द जज ऑर्डर्ड टू लेट हिम में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, क्योंकि हिम आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन कभी बदला नहीं जाता। इस प्रकार से आप इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। कल हम लोग सीखेंगे लेटर से आरंभ होने वाले वाक्यों को किस प्रकार इनडायरेक्ट में बदला जाता है।